हाय फैमिली, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबह की गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब। कैसी हो आप सब? अच्छे हो? ऊपर वाला करे अच्छे रहो। चाय पी लो। चाय पी रही सुबह सुबह। अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज पढ़ी, उठी। मेरे से अभी इधर आँखों में दोनों में इतना गड्ढा हो रहा, इसमें दिखाई भी बहुत कम दे रहा, मालूम है आपको। और मैं अभी लाइक कमेंट जाती तो इंस्टा बहुत एकदम पानी की तरह फूला फूला हो रहा है, एकदम से उसमें चमक मार रहा है। जो मेरी दोनों आंखें बनी हैं, मेरे लिए बहुत दिक्कत हो रहा। और वीडियो डाल रही तो वीडियो तो जा नहीं रही, लेकिन कमेंट करने को जा रही तो वो इंस्टा इतना हाई फाई भाग रहा, कहीं के कहीं भाग रहा, किसी की आईडी नहीं आती, कभी कुछ हो रहा। बहरहाल पहले मेरा इंस्टा सही चलता था, अभी पता नहीं जिस दिन से मैंने अपनी नातिन की वीडियो डाली क्या हुआ नहीं हुआ, उस दिन से हो ही नहीं रहा। एक दिन 100 बढ़ा था, ये लोग ने बढ़ने ही नहीं दे रहे। मेरा लाइक कमेंट तो शो होता है कहाँ जा रहा, लेकिन फिर उड़ जाता है उड़ जाता कहाँ जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय पी लो। सुबह सुबह मैंने प्याज की चटनी भूंजी। आज सालन तो रखा था, सालन बिल्कुल खाने का दिल नहीं कर रहा है दोस्तों। एक रोटी रखी थी, इसको कुरकुरी करी, चाय बनाई तो खा रही। रात भूखी सो गई, खाना नहीं खाई, क्योंकि अकेले रहना बहुत इम्तिहान है। हकीकत बात है ना दोस्तों। एक से दो रहते ना तो कम से कम उसके सहारे से आदमी खा लेता है घर में ना। अभी बच्चे थे, बच्चे कहीं और रहते, मैं कहीं और रहती, क्या कर सकती। मेरे पैरों से चला नहीं जाता। इतनी दिक्कत होती, चीज़ पैसे होते हुए भी कभी कभी ऐसा होता कि वो चीज़ ला नहीं सकते, क्योंकि चल नहीं सकते ना पैर से। मेरे इस पैर में इतनी वो बाई है तो सीधे पैर से बिल्कुल नहीं चल पा रही। और ये शुगर थायराइड ने तो ज़िंदगी आफत मचा दिया। और मेरे ये आँखों का कितना ऑपरेशन हुआ, 3 बार लेज़र हुआ, फिर भी आँखों में मतलब आँखों की अभी इस आँख में बिल्कुल कंकड़ की तरह चुभ रही है, बिल्कुल भी। बहुत मतलब कैमरे के सामने जरा से भी देखती ना तो एक इम्तिहान है। बहरहाल क्या कर सकते हैं। हाँ सॉरी, मैं आप सबका सपोर्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरी खुद ही तबीयत ठीक नहीं है। बहरहाल अभी किसी से क्या शिकायत करना दोस्तों। शिकायत मेरी अपनी ही तबीयत ठीक नहीं तो मैं किसी को क्या बोलूँ, है ना। बहरहाल ये मैं 5 रुपए का मेहंदी का पैकेट लाई। अभी मेहंदी लगाऊंगी, थोड़ा सा आराम होगा तो देखो मेरा सफ़ेद पूरा बाल हो रहा है। देखो है देखो हो रहा, क्योंकि आप लोग की उम्र है तो होएगा ही होगा। मेरी नातिन की शादी 25 तारीख हुई, उसके बाद मेहंदी लगाई नहीं, ऐसी बावली की तरह है। क्या कर सकते ना। या अल्लाह तेरा शुक्र है वाले। मम्मी, या अल्लाह तेरा शुक्र है वाले। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? ऊपर वाला करे अच्छे रहें, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह, मेरी पैंट भी ढीली हो गई, क्या कर सकते हैं। मैं कई बार पता अभी क्या करती दोस्तों, क्या करती फैमिली, देखो मेरे पास अभी इतना भी नहीं हो रहा है कि मार्केट भी जाऊँ कुछ लेके आऊँ, तो मेरे पे कुछ भी नहीं। मैं क्या करती, हल्की सी यही लिपस्टिक ऐसे लगाई, बस। कई बार ऐसा होता है, ऐसा करके हल्का सा ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, बस अब उनका मेकअप हो गया। हालांकि ऐसा नहीं, मेरी कई गली में सहेली हैं, बहुएं हैं, तो बोलती खाला हम मेकअप करेंगे, कोई पैसे नहीं लेती, पर किसी को क्यों डिस्टर्ब करना बस इसीलिए ना। और मेकअप भी कुछ नहीं लेके आ रही। खैर जान दो, मेकअप वेकअप खाली बुढ़ापा में क्या मेकअप करना यार बहरहाल चलो, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हों, दुआ में याद रखो। और जिन लोग का सपोर्ट नहीं कर रही, मैं तो किसी का नहीं कर रही,
तो उन सब के लिए सॉरी। जैसी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक होगी मैं करूँगी। आप सबका सपोर्ट, और जो लोग मुझे नहीं करते मैं उनको भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक ही बात बोलूँगी दोस्तों कि आह आह इतना पैर में दर्द हो रहा है। 1 मिनट बैठती हाँ कि आप ना कुछ भी करें, कुछ भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अपन लोग, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मेरी जैसी कई बहनें पढ़ी लिखी नहीं होंगी ना। मेरे को यकीन करेंगे आप, मेरे को मेरा सेंध भी नहीं आता, कैसे सेंध करते हैं और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी सेंध पेन की। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको मालूम है मैं कई कंट्री घूम के आई, लेकिन मेरे जो दाएं बाएं जो भी मेरे अपने थे वो लोग बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे मुझे पूरा गाइड करा। तो जब उनके साथ थे तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। बहरहाल पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लिखाना बहुत ज़रूरी, बच्चों को अच्छी तालीम दो। मैं एक ही बात बोलूँगी, मेरे को कमी कब महसूस हुई जब मैं इंस्टा पे आई किसी का अच्छा लाइक कमेंट नहीं कर सकती, मेरी आईडी को लोग कहीं के कहीं पहुंचाते हैं, मैं उन लोगों का कुछ कर नहीं सकती। और मेरा दिल करता है किसी की आईडी पे मैं भी अच्छा सा कुछ लिखूं, तो कैसे लिखूं कभी कुछ गलत लिख जाए। तो बहरहाल आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, भूखे रहो प्यासे रहो कैसे रहो। हालांकि ये बच्चे ना दोस्तों, ये बच्चे फैमिली कल के ज़रूरी नहीं कि आपके हों, लेकिन आप उन लोग का जो फ़र्ज़ है, जो माँ बाप का फ़र्ज़ है वो आपने निभाना है। अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी तरबियत दो। और माँ को भी कहूँगी कि बाप तो बाहर का रहता है बहनों, सुबह गया शाम के आता है, लेकिन असली मास्टर जो होती है उसकी माँ होती है। तो अपने बच्चों को अपने ध्यान देना है, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके पास रह रहा है। और उससे सख्ती से नहीं, बेटे से सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से आप हमेशा बात करोगे। तो अगर बेटा कुछ गलती भी करेगा, बेटी भी कुछ गलती करेगी ना, तो फिर वो आपको 100% बताएगी, अम्मी मेरे से ये गलती हो गई। लड़का होगा तो लड़की होगी तो लेकिन फिर भी उस पर ध्यान रखने का। और बस हमेशा माँ हो तो आपके पास बेटी है तो उसके साथ एक अपनी सहेली की तरह बर्ताव करो, तो आपको कभी कोई चीज़ की दुख नहीं होगी। और आपकी बेटी कुछ गलती करने से पहले आपको फ़ौरन बताएगी ना। तो मैंने तो अपने बेटे को हमेशा हमेशा, एक बेटा तो था लेकिन उसके साथ भी मेरा अच्छा दोस्त कहो बेटा कहो जो भी था, मैंने उसको हमेशा हमेशा अच्छी तालीम दी। और एक ही बात की शिक्षा दी, बेटा किसी के साथ गलत नहीं करने का, कभी किसी के लिए झूठ नहीं बोलने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे बेटे पे बहुत फ़ख्र है, बहुत घमंड है कि भले मेरा बेटा पीछे हो लेकिन कभी किसी का दिल नहीं तोड़ता है, कभी किसी के लिए झूठ नहीं बोलता है। हाँ, उसको बहुत लोग यूज़ कर लेते हैं पर भोला बहुत है मेरी तरह तो चलो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।